बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे फूलों वाले पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका तल्लुक़ सैकुलेंट फैमिली से है। सदाबहार इस फूलों वाले पौधे को सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा पसंद होती है। जब तक सूरज की रोशनी इस पौधे को नहीं मिलती तब तक इस पौधे के ऊपर फूल नहीं आते। दोस्तों, इस सदाबहार फ्लावर प्लांट को हम पाटुलका, मॉस रोज़ या फिर गुले दोपहरी के नाम से याद करते हैं। इस पौधे को 10 o'clock या फिर ऑफिस टाइम के नाम से भी याद किया जाता है। दोस्तों, पंजाबी में हम इस पौधे को दोपहर बूटी भी कहते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला ये पौधा एक तरह से फूल पैदा करने वाली मशीन है। मॉस रोज़ यानी पाटुला का पौधा बहुत सारे रंगों में अवेलेबल होता है। फरवरी मंथ से लेकर सितंबर तक नॉन स्टॉप फूल पैदा करने वाला ये पौधा प्योर रेगिस्तानी पौधा है। क्योंकि दोस्तों ये रेगिस्तानी पौधा है, इसी हवाले से इस पौधे की पानी की ज़रूरियात भी बहुत कम है। मॉस रोज़ का पौधा झाड़ी की तरह फैलता है। इस पौधे की शाखें ऊपर को नहीं बढ़ती, जबकि इसकी शाखें ज़मीन रुख फैलती हैं। इसी खासियत की वजह से इस पौधे को जब हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों, आप इस पौधे को हर तरह के गमले में उगा सकते हैं। आप इस पौधे को दीवार के साथ वाली जगह को कवर करने के लिए भी उगा सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे की बहुत सारी खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि आप इस पौधे को कम गहरे बहुत चौड़े बर्तन में उगा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, इसलिए आप इस पौधे को कम गहरे और ज़्यादा चौड़े बर्तन में लगा सकते हैं। दोस्तों, यही वो पौधा है जिसको आप चौड़े से चौड़े बर्तन में भी लगा सकते हैं, जबकि इस पौधे को आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इस पौधे के अंदर बहुत सारी खूबियाँ और ख़ासियत हैं, इसके साथ साथ इस पौधे के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इस पौधे को आप ऐसी मिट्टी में लगाते हैं जो मिट्टी बहुत ही सोगी है, तो ये पौधा बहुत ही जल्दी मर जाता है। इस पौधे की जड़ों में फंगस पैदा हो जाती है, आपको पता है, क्योंकि ये प्योर रेगिस्तानी पौधा है। इस पौधे को ज़्यादा सोगी मिट्टी नहीं चाहिए होती। दोस्तों, इस पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए जो हल्की हो, पोरस हो। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाटुला के पौधों की ग्रोथ को इस तरह का देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो के इस हिस्से को देखते हैं कि हमने अपने पौधों के ऊपर कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया और अपने पौधों के ऊपर कौन सी केयर टिप्स अप्लाई की। दोस्तों, हमारे पाटुला के पौधों की हालत आप देख रहे हैं कितनी बिगड़ चुकी है। इनके ऊपर फूल तो क्या, इनके ऊपर ग्रोथ भी नहीं हो रही। जो फूल आ रहे हैं उनका साइज़ भी बिल्कुल आपको छोटा नज़र आ रहा है। आपको हमारे पौधे बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं। अगर हम पौधों को टेल से देखते हैं तो इनकी हालत देखें, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। टेल के ऊपर फूल तो क्या, पत्ते भी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। दोस्तों, जब हम अपने पौधों के ऊपर तवज्जो देना बंद कर देते हैं तो फिर हालत कुछ ऐसी होती है। हर जानदार चीज़ को खुराक की ज़रूरत होती है। जब पौधों को खुराक मिलना बंद हो जाती है तो फिर रिज़ल्ट कुछ इस तरह के होते हैं। दोस्तों, ख़ासकर ऐसे पौधे जो पोट में लगे होते हैं उनको तो हर वक्त खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके पास बिल्कुल ही लिमिटेड रिसोर्स होते हैं खुराक हासिल करने के। अगर आपने इन पौधों को मिट्टी में लगाया होता तो मिट्टी में पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए दूर दूर से खुराक हासिल करते रहते हैं। पोट में लगाए हुए पौधों की जड़ें सिर्फ़ और सिर्फ पोट में ही रहती हैं। पोट के अंदर खुराक नहीं होगी तो हमारे पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। दिखने में पौधे आपको मुरझाए मुरझाए से डल्ड से नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, पौधों की ग्रोथ को जारी रखने के लिए खुराक देते रहा करें। अगर आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र, फूलों वाले पौधों के ऊपर आप किसी किस्म का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र देने में कोई हर्ज नहीं। दोस्तों, पाटुला का यानी मॉस रोज़ का पौधा बहुत ही कम केयर वाला पौधा है, बहुत ही आपकी कम तवज्जो मांगता है। लेकिन आप इनके ऊपर तवज्जो देना बिल्कुल ही बंद कर दें तो फिर हालत कुछ ऐसी ही होगी। आज हम इन पाटुला के पौधों को खाद देंगे ताकि इनकी जो ग्रोथ है उसमें सुधार आए। इनको खाद देने से पहले एक काम हम और करेंगे, वो ये है कि इनकी ट्रिमिंग जो होती है, इनकी जो प्रूनिंग होती है, इसको करेंगे ताकि हमारे पौधे के ऊपर नई ब्रांचें आएँ। नई आने वाली ब्रांचों के ऊपर ही ज़्यादा फूल आते हैं। देखें यहाँ पे इस ब्रांच को, तो अगर हम ऐसे ही इसको खाद दे देते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि किसी किस्म की इसके ऊपर नई ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ये पुरानी जो ब्रांचें हैं ये बिल्कुल आपको बूढ़ी बूढ़ी सी नज़र आ रही हैं। इन ब्रांचों को हमें फिर से ताज़ा करना है ताकि इन पौधों के ऊपर फिर से नई ग्रोथ शुरू हो। तो आइए दोस्तों, खाद देने से पहले इनकी कटाई कर लेते हैं।
दोस्तों मेरे पास कैमरामैन नहीं था तो मुझे सब कुछ अकेले ही खुद ही करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आप यहाँ पे कुछ महसूस भी कर रहे होंगे कि एक हाथ में कैमरा हो और दूसरे हाथ में कैंची, तो काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से इसको बिल्कुल काट देते हैं। बाकी बच जाने वाली ब्रांचों को भी यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने अपने पौधों को काट लिया है, इनकी अच्छी तरह प्रूनिंग कर ली है। जो हम इन पौधों को फर्टिलाइज़र देंगे वो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम आपको फर्टिलाइज़र दिखाई देते हैं। दोस्तों ये है वर्मी वाश, यानी जो वर्मी कंपोस्ट बनाते वक्त पानी वहाँ से रिलीज़ होता है, ये वही वर्मी वाश है। तो आप इसको अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। इस खाद में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है और दूसरे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खाद में मौजूद हैं। इस फर्टिलाइज़र के पत्तों वाली सब्जियों के ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट देखे गए हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप पालक देख रहे हैं, इस पालक के पौधों को भी हमने यही फर्टिलाइज़र दिया था। आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे पालक के पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है। इस तजर्बे को देखते हुए हम अपने पाटुला के पौधों के ऊपर भी यही खाद देने वाले हैं। दोस्तों खाद ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल, अगर आप खाद को बिल्कुल ही अपने पौधों के ऊपर देना बंद कर देंगे तो फिर आपके लगाए हुए पौधे मुरझाए मुरझाए से नज़र आएंगे।